तो भाई लोग ये कंफर्म हो गया कि ये टीन लड़का अगाथा का बेटा नहीं है। कुछ रूमर्स थे कि ये अगाथा का बेटा है जो उसे अपना बदला लेने आया है या फिर इसको मिफिस्टो ने भेजा हो उसकी जासूसी करने के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। सो अगाथा ऑल लॉन्ग सीरीज का 4th एपिसोड आ चुका है। चलो पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं, फिर देखते हैं कि इस एपिसोड में हमें क्या डिटेल मिलती है। सो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जहाँ से एपिसोड 3 खत्म हुआ था वहीं से ये एपिसोड शुरू होता है। मतलब शैरोन मर गई है, जैसे कि मैंने बताया था कि वो मर चुकी है और ये कंफर्म्ड है। टीन और एलिस उसको दफनाते हैं। देन अगाथा फिर से विचेस रोड पर चलने को कहती है, पर दूसरी विचेस मना करती हैं क्योंकि वो ये समझती हैं कि इस विचेस रोड पर जिनकी टोली चली थी वो अब टूट चुकी है शैरोन के मरने से, मतलब कि टोली अधूरी है। अब टोली का एक मेंबर कम हो गया तो वो विचेस रोड पर जा नहीं सकती। मगर यहाँ इनके बीच काफी बहस होती है। फिर डिसाइड ये होता है कि इनको एक हरीडाइन चाहिए और अगाथा को ये आइडिया सही लगता है। सो टीन लड़की के पास एक मंत्र जाल किताब होती है जिससे ये पढ़कर एक डायन को बुलाते हैं और वो होती है रियो, जिसको देखकर अगाथा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर भी ये आगे चल पड़ते हैं और देखते हैं एक घर। मुझे लगता है ये वही घर होता है, पर अब की बार उसकी डिजाइन चेंज है। एलिस उस घर को देखकर समझ जाती है, इसलिए वो वापस जाती है, मगर फिर से वही उनको घर दिखता है। मतलब कि ये भी एक टेस्ट होता है जिसको कैसे भी करके पूरा करना है, वरना किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो वही घर दिखेगा। देन ये फिर घर में जाते हैं तो देखते हैं कि ये एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है 70s के टाइम का, और फिर से इनका गेटअप चेंज हो जाता है। मतलब कि अब की बार ये किसी बैंड के ग्रुप के मेंबर लगते हैं। फिर कुछ देर बाद इनको पता चलता है कि ये स्टूडियो एलिस की माँ के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर भी सबको पता था कि यहाँ एक टेस्ट लिया जाएगा। फिर टीन लड़का भी ये कहता है कि यहाँ पर कोई शायद पहेली हो। देन ये सब उसे ढूंढने लगते हैं तो टीन लड़का एक्सीडेंटली प्ले रिकॉर्ड को ऑन कर देता है जिसमें एक गाना चलता है, वो भी उल्टा, जिसकी वजह से किसी को समझ नहीं आता। फिर अगाथा गुस्से में आकर वो रिकॉर्डर तोड़ देती है और साथ ही उसकी सीडी भी। फिर कुछ सेकंड के बाद एलिस को कुछ एहसास होता है, फिर इनकी बॉडी जलने लगती है। देन एलिस उनको बचाती है और यहीं पर एलिस उनको बताती है कि एक डेमन का श्राप मिला है उनकी फैमिली को। अब ये श्राप उन सभी को भी मिला है। फिर थोड़ी बहुत बहस के बाद इनको समझ आ जाता है कि अगाथा ने जो रिकॉर्डर तोड़ा था और साथ ही सीडी भी जिसमें वो गाना चलता है, तो वो अब इनको गाना है वो भी सीधा, मतलब कि उल्टा चल रहा था सीडी में, बट इनको सीधा गाना गाना है। और फिर ये ऐसा ही करते हैं जिसमें वो डेमन भी नजर आता है और इन पर भी हमला करता है और लास्ट में एलिस पर भी हमला करता है, मगर फिर भी वो नहीं रुकते और फिर वो डेमन आग में जलकर मर जाता है। और फिर एक बड़े कीबोर्ड से उनको एक रास्ता मिलता है, मगर वहीं टीन लड़का गिर जाता है, मतलब उसको चोट लगी थी डेमन को हराने के दौरान। ये सभी डर जाते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि कोई और भी मरे, स्पेशली टीन लड़का। सो फिर ये वापस उसी जगह पर आते हैं और टीन लड़के को भी ले आते हैं और उसका इलाज करते हैं, जिसमें जैन उसका क्योर बनाती है और वो ठीक हो जाता है। और इसी दौरान अगाथा बहुत ही परेशान हो जाती है। मतलब ऐसा फील होता है कि टीन लड़के की इसको बहुत ही परवाह है और ये फिर सारी विचेस अपने घाव के निशान दिखाती हैं। और फिर रियो अगाथा के पास आकर उसे बताती है कि ये टीन लड़का उसका बेटा नहीं है। अगाथा जब ये सुनती है तो उसको बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो चली जाती है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मेन एपिसोड में तो यही था, और इस एपिसोड में जो टेस्ट दिया गया था वो पूरा का पूरा रिलेटेड था कुछ डेमन्स और सुपर नेचुरल थिंग्स पर। वैसे ये एपिसोड अपने पहले 3 एपिसोड जितना ही अच्छा था। सो इस एपिसोड में हमें कुछ डिटेल मिली है, जिसमें पहला है ये डेमन। सो लेला एक मास्क को देखती है जो एक डेमन का होता है, और उसके बाद में एलिस वैसा ही एक डेमन को देखती है। और हमने इतने टाइम बाद किसी डेमन को एमसीयू में देखा है जिसका ताल्लुक विचेस के साथ है, मतलब कि भाई अब आगे डेमन्स आएंगे एमसीयू में। दूसरी डिटेल हमें मिलती है लेडी डेथ की, या फिर डेथ कह सकते हैं। ये दूसरी बार एक हिंट मिला है डेथ का। तो इस एपिसोड में जब टीन लड़का जख्मी होता है और वो मर रहा होता है तो अगाथा रियो को देखती है और कहती है कि नहीं, मतलब कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से अगाथा रियो को मना करती है। तो यहीं पर ऐसा फील होता है कि अगाथा को पता चल जाता है कि ये हरीडाइन शायद डेथ हो। अभी ये जस्ट रूमर्स हैं, कंफर्म नहीं है, बट आगे देखते हैं कि ये कौन है। तीसरा है ये वैक्सीन मून फायर फेज। जब ये सारे इस घर के दरवाजे पर आते हैं तो टीन लड़का कहता है कि ये फायर फेज है, मतलब इस एपिसोड में जो टेस्ट दिया गया था वो फायर से गुजरना था, जो कि हुआ। और 3rd एपिसोड में जो देखा था वो वाटर फेज था और उसमें ये लोग जहर पीते हैं और उसके बाद उसका क्योर भी बनाते हैं और फिर लास्ट में वो घर पानी से डूबने लगता है। मतलब ये यहाँ जितने भी विचेस रोड पर टेस्ट लिए जाएंगे वो क्लासिक एलिमेंट से लिए जाएंगे, जिसमें वाटर और फायर हो गए हैं, अब होगा एयर और अर्थ, जिससे ये चांद पूरा कंप्लीट होगा। अब इससे अंदाजा
अंदाजा तो हो गया कि विचेस रोड पर किस किस तरह के टेस्ट्स होते हैं। फोर्थ है ये टीन लड़का। हाँ दोस्तों, ये टीन लड़का अगाथा का बेटा निकोलस नहीं है, तो अब ये कौन है? मुझे लग रहा है कि ये बिली कैप्लन है, वांडा का बेटा, क्योंकि इस एपिसोड में टीन लड़का अगाथा से अपने मोहर के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि जिसने भी ये मोहर लगाई है उस पर उसका असर जरूर होता है। दूसरा कि इस मोहर को निकालना नहीं जाता, इसको तोड़ा जा सकता है। तो यहीं पर एक थ्योरी हमारे सामने आती है, इस तरह का मैजिक हर कोई नहीं करता, बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिशियन ही कर सकता है। तो अब वो एक तो मेफिस्टो हो सकता है या वांडा, बट वांडा तो मर चुकी है, अगाथा के पास इतनी पावर्स नहीं है जो इतना पावरफुल मैजिक कर सके। फिर आती है ये रियो, मगर इसका भी कंफर्म नहीं है कि इसने ही टीन लड़के पर ये मोहर लगाई है। तो इन सब से अंदाजा हो रहा है कि एक तो बहुत ही पावरफुल मैजिशियन है जिसने इस पर मोहर लगाई है, दूसरा कि ये अगाथा का बेटा नहीं है। अब आगे ये देखना है कि वो पावरफुल मैजिशियन कौन है। फिफ्थ है लेला का वैम्पायर बाइट। जब सारी विचेस अपने अपने घाव को दिखा रही होती है तो लेला उनको अपने गले पर लगा वैम्पायर बाइट दिखाती है और बताती है कि उसने वैम्पायर के एक दांत को तोड़ने से पहले ही ये घाव मिला, मतलब शायद लेला ने किसी वैम्पायर से लड़ाई की है और शायद मार भी दिया, क्योंकि वो बताती है कि वो पहले नफरत करते थे एक दूसरे से और वो कहकर रुक जाती है। तो यहीं से हमें अंदाजा हो जाता है कि विचेस पहले वैम्पायर्स का सामना कर चुकी हैं और ये एक दूसरे के दुश्मन रह चुके हैं। तो इस सीरीज में वैम्पायर का मेंशन पहले भी हो चुका है और याद रहे कि 2025 में ब्लेड मूवी आ रही है जो कि जस्ट वैम्पायर पर ही बेस्ड होगी और शायद उसी फिल्म में इन विचेस का भी कोई ना कोई हिंट जरूर देखने को मिले। 6 है डॉटर ऑफ लिबर्टी। तो अगाथा भी अपना एक घाव दिखाती है जिसमें वो बताती है कि उसका सामना एक बार डॉटर ऑफ लिबर्टी से हुआ था। अब मार्वल कॉमिक्स में ये एक मोस्ट पावरफुल वुमेन्स का ग्रुप होता है जो बना था 1765 में, जिनका मकसद होता है ब्रिटिश एम्पायर से लड़ना। अब इनके 80s और 90s में मेंबर्स अलग अलग रहे हैं और अगाथा भी इस ग्रुप की मेंबर रह चुकी है और प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी नई नई मेंबर्स हैं। तो इस पर हम कभी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है। सो दोस्तों, मेन और इम्पोर्टेंट डिटेल्स तो यही देखने को मिली है इस एपिसोड में। तो ओवरऑल ये सीरीज अभी तक बहुत ही अच्छी चल रही है। आई होप कि इसका एंड भी अच्छा ही हो। अगर आपको कोई डिटेल मिलती है तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।